वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने जाम प्लान तरतीब दे दिया। इस्लामाबाद तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि अवाम उन्नास को मतला किया जाता है कि 14, 15 और 16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद में शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में मुख्तलिफ औकात में ट्रैफिक डायरेक्शन प्लान तरतीब दिया गया है। इस सिलसिले में गुजारिश की जाती है कि किसी भी वक्त से बचने के लिए मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल किए जाएं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुसाफिरों को हदायत की गई कि जीटी रोड पेशावर से रवात जाने वाले हजरात टैक्सिला मोटरवे, चक्री इंटरचेंज, चक बिली रोड और रवात रोड इस्तेमाल करें। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि शायद बिलावल भुट्टो ने किसी बात से तासुर लिया हो कि हमें मौलाना की जरूरत नहीं, मगर हमें इनके वोट भी चाहिए और इनका साथ भी। इन्होंने कहा कि आईनी तरमीम शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से पहले लाने का वक्त नहीं रहा। नून लीगी सेनेटर का कहना था कि हुकूमत, पीपल्स पार्टी और मौलाना के मुसव्विदात बहुत करीब आ चुके हैं। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना मुसव्विदे से मुतमईन नजर आए। 2-4 दिन में मुसव्विदे को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। सेनेटर इरफान सदीकी ने मजीद कहा कि हमारा पीटीआई के अरकान को खरीदने का कोई मंसूबा नहीं। पीटीआई वाले शायद अपने अरकान की कुव्वत बर्दाश्त से खौफजदा हैं। याद रहे कि इससे कबल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि अब तक जमीयत उलमा इस्लाम फे और तहरीक इंसाफ ने ड्राफ्ट के नाम पर एक लाइन भी नहीं थी। इत्तफाक राय के इंतजार में हुकूमत कब तक अपना टाइम फ्रेम आगे बढ़ाएगी। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आईनी तरमीम से मुतल्लिक हम अपने गुज़िश्ता मौक़िफ़ पर कायम हैं। हमारी शराइत मानी जाए तो मुनासिब मुसव्वदे पर इत्तफाक हो सकता है। इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत में इन्होंने कहा कि मुसव्वदे पर बातचीत का आगाज कर दिया है और आज एक कमेटी के अरकान को कॉपियां दी हैं। बिलावल इससे कबल भी तशरीफ लाए थे और आज भी आए हैं। हमने इत्तफाक किया है कि पीपी और जेयूआई एक मुत्तफिका मुसव्वदे की तरफ आगे बढ़ेंगे। मजीद बोले कि हुकूमत के दूसरे इत्तेहादियों को भी इस मुसव्वदे के बारे में इत्तेमाद में लिया जाए और अपोजिशन को भी सब मिलकर इत्तफाक राय की तरफ लाएं। बलूचिस्तान के इलाके दुखी में कोयला कानों पर रॉकेट और दस्ती बमों से हमले और फायरिंग से कारकुनों की हलाकतों पर इलाके में शटर डाउन हड़ताल कर दी गई। दुखी में 21 मजदूरों के कत्ल के खिलाफ ताजिर बरादरी, सियासी जमातों और मजदूरों की तंजीमों की अपील पर शटर डाउन हड़ताल की गई, जबकि जामाक मजदूरों के लवाहिकीन और शहरियों ने मैयतों के हमरा दुखी के बाजा खान चौक पर धरना दिया, जो कई घंटों बाद सूबाई वज़रा से मुज़ाकरात के बाद खत्म किया गया। गुज़िश्ता रात नामालूम मुसल्लह अफराद की जानिब से बलोचिस्तान के जिला दुखी में कोयले की कानों पर रॉकेटों और दस्ती बमों से हमले और जदीद असलहे से वहां मौजूद कारकुनों पर फायरिंग की गई। दहशतगर्द हमले में 21 कारकुनान जाँ बहक जबकि 7 जख्मी हो गए थे। वजीर आजम ने गवर्नर और वजीर आला बलोचिस्तान से टेलीफोन पर राब्ता करके जिला दुखी में कारकुनों पर दहशतगर्द हमले की मसम्मत कर दी। वजीर आजम ने दुखी में दहशतगर्दों के वाक़े में जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत करते हुए कहा कि दुखी इस घड़ी में हम शोहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। इन्होंने कहा कि हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़म है। वफाकी हुकूमत शोहदा के खानदानों की हर मुमकिन मदद करेगी। वज़ीर आज़म ने दुखी के वाक़े की रिपोर्ट तलब करते हुए जख्मियों को हर मुमकिन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि SCO खुश असलूबी से आगे चलेगी। किसी के एहतजाज का ऐलान करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। शरपसंद अनासिर को रखना डालने का मौका नहीं मिलेगा। शंघाई ताउन तंजीम इजलास से मुतल्लिक गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इजलास में सरबराहान मुमलिकत आएंगे। हम मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने दौरा किया और इस्तकबाल के इंतजामात देखे। शंघाई ताउन तंजीम के तहत 12 मुल्कों के सरबराहान आ रहे हैं। वज़ीर इत्तलात ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की इज्जत और तकरीम में बैन अल-अक़वामी सतह पर इजाफा होगा। SCO सरबराह इजलास की मेजबानी पाकिस्तान के लिए एजाज है। पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान अरकान असम्बली के गायब होने के मामले पर मैदान में आ गए। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अरकान असम्बली के गायब होने के मामले पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस सूरत हाल में 2 रात से सोया नहीं हूँ। एक रुकन कौमी असम्बली पर फायरिंग की भी इत्तला मिली है। ये सीरियस मामला है जिसे फौरी हल करेंगे। पंजाब असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने पुलिस पर मुकम्मल तौर पर अदम एतमाद का इजहार किया है। अपोजिशन का कहना है कि असम्बली अरकान को घरों से उठाया जा रहा है। सूबाई असम्बली की इजलास के दौरान वजीर पार्लिमानी अमूर मुज्तबा शुजाउर रहमान ने असम्बली अरकान की गिरफ्तारी की तरदीद करते हुए कहा कि अपोजिशन वाले झूठ बोलते हैं। कच्चे के डाकों के मामले पर हुकूमती रुकन मुमताज चांद का कहना था कि जाली पुलिस मुकाबलों में लोगों को मारा जाता है। अपोजिशन रुकन जाम इमामुल्लाह का कहना है कि अगर आप कच्चे के डाकों से तंग हैं तो सदर आसिफ अली जरदारी से बात करें। स्पीकर ने प्रोडक्शन ऑर्डर पर लाए गए गिरफ्तार अरकान असम्बली को MPA हॉस्टल में रहने का हुक्म दे दिया।
JUIF के रहनुमा कामरान मुर्तजा ने कहा कि आनी तरमीम के लिए हुकूमती नंबर्स पूरे नहीं हैं। अगर नंबर्स पूरे होंगे तो वो किसी और तरह होंगे जो शर्मनाक है। इन्होंने तहरीक इंसाफ से दरख्वास्त करते हुए कहा कि ये मौका एहतजाज का नहीं है। कामरान मुर्तजा का कहना था कि आनी तरमीम के लिए हुकूमती नंबर्स पूरे नहीं, अगर नंबर्स पूरे हों तो वो शर्मनाक होगा जिस तरीके से पूरे होंगे। दूसरी जानिब PTI रहनुमा असद कैसा ने दावा किया कि कानून साजी के लिए पैसों की बोरियां खोल दी गई हैं। एक MNA को 20 से 50 करोड़ तक ऑफर हो रही है। सऊदी वजारत हज और उम्रा ने सीजनल वर्क वीज़ों के इजरा की मुद्दत में तोसी का ऐलान कर दिया। सऊदी वजारत हज और उम्रा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि सीजनल वर्क वीज़ों पर आने वाले 90 दिन कयाम कर सकेंगे। मुद्दत खत्म होने पर इनके वीज़ों में मजीद 90 दिन की तोसी हो सकेगी। वजारत हज और उम्रा की जानिब से कहा गया कि सीजनल वर्क वीज़ों की फरोख्त पर 50,000 रियाल तक का जुर्माना होगा। मुतल्लिका कंपनियां इदारे को हज और उम्रा सर्विस के लिए 5 बरस तक ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा या फिर दोनों सजाएं बैक वक्त भी दी जा सकती हैं। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे के मजीद 5 अजला में दफा 144 का नफाज कर दिया। TG खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोट अद्दू में दफा 144 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 5 अजला में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी का इतलाक हफ्ता 12 अक्टूबर से सोमवार 14 अक्टूबर तक होगा। इस अरसे के दौरान मज़कूरा अजला में हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे और एहतजाज पर पाबंदी आयद होगी। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक सूबे के 5 अजला में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज की गई। दफा 144 के नफाज का फैसला मुतल्लिका ज़िला इंतजामिया की दरख्वास्त पर किया गया। सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र कोई भी अवामी इज्तिमा दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। स्टेट बैंक ने कहा कि पाकिस्तान में ऑनलाइन और डिजिटल माली लेन देन के रुझान में इजाफा हो गया। स्टेट बैंक ने माली साल 2024 का सालाना निज़ाम अदायगी का जायजा जारी कर दिया, जिसके मुताबिक डिजिटल ज़राए की बढ़ती हुई दस्तियाबी से डिजिटल अदायगियों में इजाफा हुआ है। माली साल 2024 में डिजिटल अदायगियों का हिस्सा माली साल 2023 के मुकाबले में 8% बढ़कर 84% हो गया। रिटेल डिजिटल अदायगियों में तकरीबन 35% इजाफा हुआ, जबकि डिजिटल ट्रांजैक्शन की मालियत 403 ट्रिलियन से बढ़कर 547 ट्रिलियन रुपए हो गयी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में सिंध हुकूमत ने मजदूरों की कम से कम उजरत 37,000 रुपए करने की मंजूरी दे दी। सूबाई काबीना के इजलास में बेहतर पॉलिसिंग भी अहम एजेंडा था, जिसके तहत सिंध भर के 407 पुलिस थानों को बराह रास्त बजट के अलावा SHOs को खसूसी फर्ज जारी करने का फैसला दिया गया। फैसले के तहत सूबे में मुख्तलिफ कैटेगरीज के थानों के लिए अलहदा बजट होगा। कराची डिवीजन में एक कैटेगरी के 37 थानों को 1 करोड़ 52 लाख रुपए का बजट दिया गया, जबकि SHOs को एक माह में 2 लाख रुपए का बजट खर्च करने का इख्तियार होगा। इजलास में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जवाबित में भी तरमीम की मंजूरी दी गई, जिसके तहत कमीशन मुस्तकबिल में खाली असामियों के लिए वेटिंग लिस्ट तरतीब दे सकेगा। पंजाब के फ्लोर मिल्स ने मुबैना तौर पर गंदम की कीमत में इजाफे का जवाब बनाकर आटे की कीमत फी किलो 1 रुपए बढ़ा दी। चेयरमैन पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने कहा कि 2 हफ्तों में गंदम की कीमत में 300 रुपए मन का इजाफा हुआ है और मंडियों में गंदम का जखीरा खत्म हो रहा है। इन्होंने कहा कि महकमा खुराक गैर कानूनी नोटिफिकेशन के साथ आजाद मंडियों की मुईशत को कंट्रोल नहीं कर सकता। फ्लोर मिल्स को शोकास नोटिस वापस ले जाएं। हुकूमत की जानिब से रवा माली साल के लिए टैक्स वसूली का तकरीबन 13,000 अरब का गदफ हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करने का इंकशाफ सामने आया है। माहिरीन का ख्याल है कि हुकूमत की जानिब से अपनाए गए तरीकों में टैक्स रिफंड रोकना भी शामिल है, क्योंकि बाजार से इत्तलात आई है कि टैक्स रिफंड हासिल करने के लिए इदारों को 10 से 15% तक स्पेट मनी अदा करनी होगी। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर जावेद बलवानी का कहना है कि बाजार में पैसा नहीं है, क्योंकि कारोबारी तबके का ख्याल है कि महंगाई में कमी के बावजूद मुल्क में सूद की शरह अब भी बुलंद है। इन्होंने कहा कि इसके अलावा एडवाइस इनकम टैक्स और सेल टैक्स की मद में कारोबारी तबके की जानिब से FBR को जो अदायगियां की गई, अब भी वो रकूम रिफंड की सूरत में कारोबारी तबके को वापस नहीं मिल रही। रवा हफ्ते 15 अशिया की कीमतें बढ़ गई। अदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क में महंगाई की शरह में 2 हफ्ते मुसलसल इजाफे के बाद हालिया हफ्ते फिर से 0.08% की कमी मामूली हुई है, जबकि सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 12.75% पर आ गई। विफाकी अदारा शुमारियात के महंगाई के बारे में जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते 15 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि 8 अशिया की कीमतों में कमी वाक़ई हुई और 28 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। मजीद खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब रुक करते हैं इलाकाई खबरों का।
मटियारी के सूफी बुजुर्ग हजरत सखी रुकनुद्दीन का 471वां सालाना उर्स मुबारक बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। उर्स मुबारक के मौका पर दरगाह के सजादा नशीन सैयद पीर अल हयात शाह हाशमी ने मजार पर चादर चढ़ाई। तफसीलात जानेंगे मटियार से हमारे नुमाइंदे अली मला की इस रिपोर्ट में। मटियारी के अजीम सूफी बुजुर्ग कामिल वली हजरत सखी रुकनुद्दीन का 471 सालाना उर्स मुबारक बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। उर्स मुबारक के मौके पर दरगाह के सजादा नशीन सैयद पीर अल हयात शाह हाशमी सैयद पीर अमीर अली शाह हाशमी ने मजार पर चादर चढ़ाकर उर्स मुबारक का इफ्तिताह किया। उर्स मुबारक के मौके पर सिंध के मुख्तलिफ शहरों से दरगाह के अकीदमंद मुरीदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उस मौके पर दरगाह के सजादा नशीन साउथ एशिया ग्लोबल से बातचीत करते हुए कहा है कि कुछ लोगों ने एतराज़ किया था कि सही आपकी जो मूछें हैं वो शरीयत से बाहर हैं, ठीक है। तो साईं ने बोला जो आपको जो समझ में आ रही है तो आप करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये हम इसको कटवाना चाहते हैं। तो उन्होंने कैंची लगाई तो वहाँ बालों से खून निकल आया। तो उन्होंने कहा ये क्या है? तो ये बात है कि हमारी जो एक एक बाल वो कुरान शरीफ की आयत पढ़ रहे हैं। ये साईं की करामत थी। आज जो उर्स मुबारक है सैयद रुकनुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह का, जो मुतलवी सादातों के बड़े में बड़े बुजुर्ग को लिया रह चुके हैं। सिंध में काफ़ी मुतलवी सैयद हैं, उनकी जो बड़ी दरगाह यही है। साईं ने भी हमेशा बुजुर्गों ने ये पैगाम अमन का दर्स का दिया है, अपने बच्चों को अपने बड़ों से का अदब करें, बच्चों को दीनी तालीम दें, वही दर्स दिया है। हम भी उन्हीं रवायत पे चल के बड़ों के अमन का पैगाम देते हैं। इंशाल्लाह हमारी सिंध हमेशा दायम कायम रहेगी। जी आप न्यूज़ चैनल वाले की बड़ी मेहरबानी जो हमने टाइम दिया। मटियारी की मुक़द्दस ज़मीन से हमेशा अल्लाह पाक की रहमत रही है। इसी ज़मीन से कामिल वली क़िबले वलायत सखी पीर हाफ़िज़ रुकनुद्दीन शाह रहमत अलैह जिनका उर्स मुबारक 471 उर्स मुबारक बड़ी अक़ीदत एहतराम से मनाया जा रहा है, जिसमें आपने देखा है कि मुरीद जो भी है कराची से थर से आसपास जो भी मुरीद है उनके हाज़िर होकर दुआ हासिल करते। और हमारी दुआ यह है कि इसी नक्शे कदम से हम चलें और इनकी दुआ हासिल फैज़ हासिल करें। हज़रत पीर रुकनुद्दीन कामिल वली थे जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह पाक की इबादत में गुजारे और वो बड़ा परहेजगार और मुत्तकी थे। कैमरा टीम के साथ रजब अली मल्ला, साउथ एशिया ग्लोबल, मटियारी। जामशोरा M9 मोटरवे से नेशनल हाईवे आने वाला रोड इंडस्ट्री जोन की हैवी ट्रैफिक की वजह से डेली की तादाद में जानी नुकसान होते हैं, जिसकी वजह एक तो सिंगल रोड और जगह जगह पर खड्डे, तो दूसरी तरफ रोड की तरफ मिट्टी के जमा होने की वजह से हादसात होते हैं। रात के वक्त हैवी ट्रैफिक और ट्रैक के चक्कर में छोटी गाड़ियों को कुचलना मामूल बना हुआ है। हजारों अफराद की जानें ज़ाया हो चुकी हैं, कई खानदान उजड़ गए हैं। इसके बाद भी इंतजामिया ने कोई नोटिस नहीं लिया। मजीद शहरियों का क्या कहना है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे से। आज से आपको पता है कि रोज के मुताबिक हादसे हो रहे हैं। अफसोस ही कर सकते हैं कि ये अभी तक ये रोड जो किसी से जो छुपा हुआ नहीं है। सामने एक रोड है, इस रोड पे रोज के मुस्बत पे हादसे होते हैं। हम चाहते हैं कि इन हादसों को रोका जाए। इन गरीब मिस्किनों को, ये जो बेचारे अपने घरों से निकलते हैं, ये ट्रक वाले इनको बंदी नहीं समझते, मोटरसाइकिल वालों को तो गाड़ी नहीं समझते, वो चढ़ा के चले जाते हैं। हम कहते हैं कि इस रोड को डबल किया जाए और ओवरलोड गाड़ियां जो यहाँ पे चलती हैं, ट्रक वगैरह, उन्हें बंद कर दी जाए। वो अपने रोड से जहाँ से आते हैं वहां से आने चाहिए, यहाँ से इस रास्ते को साफ किया जाए ताकि इंसानी जाने जो है वो बच सके। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने रोटेशन पॉलिसी का पेंडोरा बॉक्स फिर खोल दिया। अफसरान के लिस्टें मंगवा ली गई। सिंध पुलिस की DIG लेवल के अफसरान भी तैयार हो जाए। सिंध से 60 DIGs रोटेशन पॉलिसी में निकाले जाएंगे। जिन्होंने रोटेशन मुकम्मल कर लिया, इनके मजे हैं। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। साबिक काउंसलर म्यूनसिपल कमेटी आलाबाद एम रमज़ा खान साजिद के सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून साबिक MNA राना मोहम्मद इसाक खान से मुलाकात। इलाहाबाद में दरपेश मसाइल सीवरेज के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। इलाहाबाद साबिक काउंसलर एम रमजान खान साजिद ने राना मोहम्मद इसाक खान को शहर की सूरत-ए-हाल से आगाह किया। 2 हफ्ते कबल वार्ड नंबर 1 मोहल्ला हाजी लखे खां के कुछ बासर लोगों ने सीवरेज का गंदा पानी मिट्टी डालकर बंद किया था और साथ में रास्ता भी बंद कर दिया था। राना मोहम्मद इसाक खान ने फौरी तौर पर नोटिस देते हुए इंतजामिया को अहकाम जारी कर दिए और पानी का आर्जी तौर पर मसला हल हो गया। राना मोहम्मद इसाक खान ने सीवरेज के मसले के हल के लिए 10 करोड़ रुपए ग्रांट देने का ऐलान किया। साबिक काउंसलर एम रमजान खान साजिद देंगल ने राना मोहम्मद इसाक खान इलाहाबाद के शहरियों की तरफ से शुक्रिया अदा किया।
मौलाना साहिबजादा हाफिज हुसैन रिजवी मरकजी रहनुमा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने नवाही गांव कफनवाड़ा में खुतबा जुम्मे के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। साहिबजादा हाफिज हुसैन रिजवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज फलस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म और सितम को 1 साल हो चुका है। 1 लाख के करीब मुसलमान शहीद हो चुके हैं। फलस्तीन की आज़ादी बहुत ज़रूरी है। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को जहाद की अशद ज़रूरत है। वो जहाद जिससे बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी हो, वो जहाद जिससे कश्मीर की आज़ादी हो, वो जहाद जिससे बर्मा की आज़ादी हो, और वो जहाद जिससे शाम के मुसलमानों की आज़ादी हो। शहर के तमाम इमाम बारगाहों के उलमा कराम की क़ियादत में शोहदाए फ़लस्तीन, लबनान और ईरान को खराज तहसीन पेश करने और अमरीका इसराइल के खिलाफ एहतजाजी रैली का एहतमाम किया गया। रैली इमाम बारगाह हुसैनिया से शुरू होकर लारी अड्डे पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली से खिताब करते हुए उलमा कराम ने कहा कि इसराइल और अमेरिका मुसलमानों का मुश्तरका दुश्मन है। इनसे नफरत ईमान का हिस्सा है। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के मुसलमान इसराइली अमरीकी मसनूआत का बाइकआउट करें। मुकर्ररीन ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि वह फ़लस्तीन में इसराइली बर्बरियत और कत्ल गारत को बंद करवाने के लिए इक़दाम करे। शेखुपुरा थाना ए डिवीजन के इलाके में गुज़िश्ता रोज तावान के लिए अगवा की जाने वाली 6 साला बच्ची को बाजियाब करवा लिया गया। तफसीलात के मुताबिक थाना ए डिवीजन के इलाके बस्ती बलोचा से गुज़िश्ता रोज 10 लाख तावान के लिए 6 साला बच्ची को अगवा कर लिया गया और अगवाकारों ने तावान की रकम बैरून मुल्क के नंबर से डिमांड की, जिसकी इतला 6 साला नैन्सी के वर्सा ने मुकामी थाना डिवीजन में दी थी। इतला मिलते ही पुलिस ने बच्ची की बाजियाबी के लिए टीम तश्कील दे दी, जो जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए मुलजमान तक पहुंच गए। SHO थाना डिवीजन और इनकी टीम ने 4 मुलजमान को गिरफ्तार करके बच्ची को बाजियाब करवा लिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि रियासत फ्लोरिडा में सदी के सबसे बदतरीन तूफान मिल्टन से $50 अरब तक के नुकसान का खदशा है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो इतवार को फ्लोरिडा का दौरा करेंगे, क्योंकि सदी के सबसे खतरनाक तूफान के अमेरिकी सदारती इंतखाबात पर भी गहरे असरात मुरतब हुए हैं। इससे कबल अमेरिकी सदर अपना जर्मनी का दौरा मंसूख कर चुके थे, जहाँ वो यूक्रेन के हामियों और सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करने वाले थे। अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा ने कहा कि ये काबिल कबूल नहीं कि बाद सियाफाम लोग कमला हैरिस को इसलिए वोट नहीं देना चाहते क्योंकि वो खातून हैं और कमला हैरिस की जगह डोनाल्ड ट्रंप को वोट देने का सोच रहे हैं। ओबामा ने कहा कि हैरिस के मुहिम के हवाले से जोश की कमी खास तौर पर सियाफाम भाइयों में ज्यादा नुमाया है। इन्होंने कहा कि आप शायद ये सोच रहे हैं कि किसी ऐसे शख्स की हिमायत करें जो आपकी तस्दीक करता आया है, क्योंकि आप समझते हैं कि यही ताकत या मर्दानगी की निशानी है। खवातीन को कमतर समझना ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं। ओबामा ने जोर देते हुए कहा कि ये मसला इतना पेचीदा नहीं था जितना कुछ लोग बना रहे हैं और अक्सर ये सिंफी इम्तियाज से जुड़ा हुआ है। इन्होंने कहा कि आप बहाने तलाश रहे हैं और मुझे इससे मसला है। जब मैं मर्दों से बराह रास्त बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद आप एक खातून सदर के ख्याल से मुतमईन नहीं हैं और इसीलिए दूसरे बहाने बना रहे हैं। अब बात करते हैं खेल के मैदान की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक हेड कोच मिकी ऑर्थर का कहना है कि हद से ज्यादा तशहीर खिलाड़ियों को हकीकत से दूर करती है और वो खुद को अपनी हकीकी पोजीशन से बुलंद समझने लग जाते हैं। मिकी ऑर्थर ने इंग्लैंड के खिलाफ शिकस्त के बाद सोशल मीडिया पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि न सिर्फ खिलाड़ियों की सलाहियतों की तारीफ की बल्कि टीम के मोराल और कारकर्दगी पर मनफी असर डालने वाले अवामिल का जिक्र किया। इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी बेपनाह सलाहियतों के हामिल हैं और वही दुरुस्त खिलाड़ी हैं जो मैदान में मौजूद होने चाहिए, लेकिन टीम की कारकर्दगी में बेहतरी के लिए जरूरी है कि इंतखाब, माहौल और इंतजामिया भी तसलसल पैदा किया जाए। अब बात करते हैं मौसम के अहवाल की। महकमा मौसमियात ने सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात के औकात में मौसम सर्द रहने की तवक्को है। इस्लामाबाद और गिरदो नवाब में भी मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। पंजाब और बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम थरपारकर, मठी, सजावल, बदीन और गिरदो नवाब में मतला जज़वी अबरालूद रहने के अलावा आंधी और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई भी की गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी।